नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित। उत्तम। शुरू करते हैं हरियाणा की 50 बड़ी खबरें। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। कहा, प्रधानमंत्री से विभिन्न परियोजनाओं को लेकर हुई है चर्चा। 7 महिला पुलिस कर्मियों ने आईपीएस ऑफिसर पर लगाए यौन शोषण के आरोप। सीएम नायब सिंह सैनी को भी दी शिकायत। वायरल हो रही है चिट्ठी। गोहाना के रबड़ा गांव में युवक की पीट कर हत्या। 10 से 12 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। फरीदाबाद के खंडहर बिल्डिंग में मिले 2 नर कंकाल। इलाके में फैली सनसनी। सरकार द्वारा नवनियुक्त ग्रुप सी और डी भर्ती की प्रक्रिया के तहत हो रहे मेडिकल। युवाओं ने सरकार का किया धन्यवाद। यूपी और हरियाणा के सीएम के आगमन को लेकर एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। शुरू कर दिए जरूरी दिशा निर्देश देना। रोडवेज उपकेंद्र परिसर में चलाया विशेष सफाई अभियान। कर्मचारियों को सफाई के प्रति किया जागरूक। करनाल के नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। गाड़ी पूरी तरह से जलकर हुई राख। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फिर दिल्ली दौरे पर रहे। 17 दिन बाद फिर मोदी से मिले नायब सिंह सैनी। हरियाणा के विकास को लेकर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 राज्यों के कृषि मंत्रियों की अंतर मंत्रालय बैठक ली। बैठक फसल अवशेष प्रबंधन और आगजनी की घटनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। आईपीएस अधिकारी पर यौन शोषण के आरोपों की चिट्ठी वायरल। हरियाणा सीएम को लिखी। 7 महिला पुलिस कर्मियों के साइन। बीजेपी अध्यक्ष बोले जांच अवश्य होगी। अंबाला में अनिल विज के साथ मुलाकात करने पहुंचे द ग्रेट खली। विज को मंत्री बनने पर दी बधाई। कोरोना के बाद बड़ी दियों की डिमांड। मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार बेहद ज्यादा खुश। भिवानी में स्कूली छात्राओं की सराहनीय पहल। चौराहों पर खड़े होकर लोगों को प्रदूषण और पटाखा मुक्त दिवाली मनाने का दिया साख्ता देश। कांग्रेस नेता धर्म सिंह चोखर की गिरफ्तारी के जारी हुए आदेश। सरकार और ईडी को जमकर लगाई फटकार। फरीदाबाद में वर्करों को कंपनी ले जा रही बस में लगी आग। समय रहते हुआ बचाव। फरीदाबाद के सेक्टर 57 में स्थित एक प्राइवेट कंपनी में वेल्डिंग करते हुए फटा लोहे का ड्रम। वेल्डिंग करने वाले युवक की गई मौके पर जान। गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव के मकान में लगी भीषण आग। आग लगने से 4 लोगों की दर्दनाक हुई मौत। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। हिसार एयरपोर्ट लाइसेंस की वजह से अटका। ट्रैवल व्हीकल न मिलने से उड़ानें नहीं हो पाई शुरू। 6 बार एयरपोर्ट के उद्घाटन शिलान्यास हो चुके हैं। सनी रिटोली गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार आरोपी कई अपराधों में थे वांटेड। एनएच में चलती कार में लगी भीषण आग। गाड़ी सर्विस के लिए ले जा रहा था ड्राइवर। चंद मिनटों में गाड़ी जलकर हुई खाक। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रत्नावली महोत्सव पर पहुंचे राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी। बोले, हरियाणा की संस्कृति को संभालने के लिए, संरक्षित रखने के लिए केयू का अहम योगदान। लोहारू में पराली जलाने के विरुद्ध जागरूकता रैली का आयोजन। रैली में शामिल हुए कई छात्र। नूह के गंगवानी गांव में करीब 3 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा पुल। लोगों को मिलेगी राहत। महेंद्रगढ़ में डीएपी की किल्लत हुई खत्म। निजी और सरकारी केंद्रों में डीएपी उपलब्ध। बिजली से चलने वाले दीपक और मोमबत्ती ने कुम्हारों की दिवाली की फीकी। व्यापार हुआ मंदा। पंचकुला पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा। बोले, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम में ही होना चाहिए बदलाव। हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी। 4 शहरों में एक्यूआई 400 पार पहुंचा। अब तक 600 से ज्यादा पराली जलाने के मामले आए सामने। रोहतक में सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में होगा विशाल समागम। सीएम सैनी, मोहनलाल बड़ोली और कई नेता रहेंगे मौजूद। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहा परिवार। बेटी के ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। सोनीपत में ट्रक और कार की भिड़ंत। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। सोनीपत में ज्वेलरी शो पर लूट। सारी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने आरोपियों को किया काबू। हरियाणा में हल्की ठंड की दस्तक। 24 घंटे में मौसम में हुआ बड़ा बदलाव। यमुनानगर में रादौर ब्लॉक समिति के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। 14 सदस्यों ने जताई नाराजगी।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। कहा, प्रधानमंत्री से विभिन्न परियोजनाओं को लेकर हुई है चर्चा। 7 महिला पुलिस कर्मियों ने आईपीएस ऑफिसर पर लगाए यौन शोषण के आरोप। सीएम नायब सिंह सैनी को भी दी शिकायत, वायरल हो रही है चिट्ठी। गोहाना के रबड़ा गांव में युवक की पीट कर हत्या, 10 से 12 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। फरीदाबाद के खंडहर बिल्डिंग में मिले 2 नर कंकाल, इलाके में फैली सनसनी। सरकार द्वारा नवनियुक्त ग्रुप सी और डी भर्ती की प्रक्रिया के तहत हो रहे मेडिकल, युवाओं ने सरकार का किया धन्यवाद। यूपी और हरियाणा के सीएम के आगमन को लेकर एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, शुरू कर दिए जरूरी दिशा निर्देश देना। रोडवेज उपकेंद्र परिसर में चलाया विशेष सफाई अभियान, कर्मचारियों को सफाई के प्रति किया जागरूक। करनाल के नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, गाड़ी पूरी तरह से जलकर हुई राख, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फिर दिल्ली दौरे पर रहे। 17 दिन बाद फिर मोदी से मिले नायब सिंह सैनी। हरियाणा के विकास को लेकर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 राज्यों के कृषि मंत्रियों की अंतर मंत्रालय बैठक ली। बैठक फसल अवशेष प्रबंधन और आगजनी की घटनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। आईपीएस अधिकारी पर यौन शोषण के आरोपों की चिट्ठी वायरल, हरियाणा सीएम को लिखी। 7 महिला पुलिस कर्मियों के साइन, बीजेपी अध्यक्ष बोले जांच अवश्य होगी। अंबाला में अनिल विज के साथ मुलाकात करने पहुंचे द ग्रेट खली, विज को मंत्री बनने पर दी बधाई। कोरोना के बाद बड़ी दियों की डिमांड, मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार बेहद ज्यादा खुश। भिवानी में स्कूली छात्राओं की सराहनीय पहल, चौराहों पर खड़े होकर लोगों को प्रदूषण और पटाखा मुक्त दिवाली मनाने का दिया साक्षादेश। कांग्रेस नेता धर्म सिंह चोखर की गिरफ्तारी के जारी हुए आदेश, सरकार और ईडी को जमकर लगाई फटकार। फरीदाबाद में वर्करों को कंपनी ले जा रही बस में लगी आग, समय रहते हुआ बचाव। फिलहाल आज की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे यानी रोहित उत्तम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।